हेलो बच्चों, मैं हूं कोमल त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है, इसे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप से, क्या हमें इसमें सीखना है, क्या जानना है, इसके बारे में आज पता करेंगे। और सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि इस सेशन में हमें पढ़ना क्या है। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है, आप उसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। दूसरा, कंपोजिशन, बायोलॉजी में जो लिविंग थिंग्स हैं या जो भी लिविंग बीइंग है वो किससे बने हुए हैं, किसके कंपोज्ड हैं, तो कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है। मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि एक लिविंग बीइंग कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसे लिविंग कहा जा रहा है, वरना तो नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस कौन बताएगा, मेटाबॉलिज्म। फिर बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ लिविंग में नहीं होती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, बट सिचुएशन अलग है। इसीलिए हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। चौथा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि रिप्रोड्यूस, क्या नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकती है, नहीं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो पांचवा पॉइंट क्या हो गया कि आप रिप्रोडक्शन के बारे में बात करोगे। छठा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब चेंज, अपनी एक वेराइटी को दूसरी वेराइटी में चेंज करना, ठीक है। तो इवोल्यूशन को भी कवर करेंगे, साथ साथ में प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये जो बाकी 6 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं ये किस चीज पर बेस करते हैं या किस चीज पर लाई करते हैं, इनका एक्चुअल में जो बेस यूनिट है वो है क्या, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल के अंडर हम कवर करेंगे कि आखिर में ओवरऑल आपने पढ़ा क्या, आपने समझा क्या बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब तक आपने देखा सेशन में क्या पढ़ना है ये हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। पहला पॉइंट क्या था कि आप कैसे डिफाइन करोगे बायोलॉजी को। तो जो बायोलॉजी टर्म है, जो बायोलॉजी वर्ड है, ये मिलकर बना है दो ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से। एक वर्ड है आपका बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, इंटीग्रेटेडली कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी ऑफ बायोलॉजी या स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी को कैसे कह सकते हो, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, ठीक है। डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं क्या जो बायोलॉजी है वो लिविंग थिंग्स को कंटेन करती है। लाइफ के बारे में बोला गया है, लिविंग थिंग्स को कंटेन करती है या नॉन लिविंग थिंग्स को भी कंटेन करती है, नहीं, लिविंग थिंग्स को कंटेन करती है। क्यों, क्योंकि जो लाइफ है वो हमेशा किसके अंदर दिखेगी, आपको लिविंग थिंग्स के अंदर दिखेगी या लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर दिखेगी, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं दिखेगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या हुआ कि आप किन किन चीजों को कंटेन करोगे। अगर मैं बोलती हूँ लिविंग बीइंग, तो क्या आप सिर्फ ह्यूमंस को लोगे, नहीं। अगर मैं बोलती हूँ कि लिविंग बीइंग, आप बात कर रहे हो लिविंग बीइंग या लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो, तब आप कहोगे कि इट इंक्लूड्स ह्यूमन, प्लांट, माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि जो लाइफ है वो सिर्फ किसके अंदर कंट्रोल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल हो रही है, सिर्फ ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे हैं। लाइफ को परफॉर्म हो, लाइफ जो दिख रही है वो किस किस के अंदर दिख रही है, ह्यूमंस के अंदर भी दिखेगी, प्लांट्स के अंदर भी दिखेगी, माइक्रोब्स के अंदर भी दिखेगी और अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी दिखेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन पे। डिफाइन करने के बाद अब बात करिए कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन मतलब कि किससे कंपोज हुई है, जो लिविंग सेल है या लिविंग बॉडी है वो किससे कंपोज हुई है। हमेशा याद रखना कि जो लिविंग बॉडी है या लिविंग कंपोनेंट है वो कंपोज हुआ है आपके सेल से। किससे, सेल से। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लाइफ फॉर्म की सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कैसे, कंपोजिशन मतलब पूरा बना है, जो भी आपका लिविंग बॉडी है वो बनी किससे हुई है, आपके सेल से बनी हुई। दूसरा, फंक्शनल कहने का मतलब क्या है, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिन्हें परफॉर्म करने के बाद एक सेल लिविंग सेल कहलाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, अगर मैं ह्यूमन बॉडी में से सेल्स को निकालूं, अलग अलग सेपरेट करके गिनूं, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स कंटेन है, 37 ट्रिलियन ऑफ सेल। यही 37 ट्रिलियन ऑफ सेल को मैं अगर एक लाइन में जोड़ती जाती हूँ, पर्ल ऑन स्ट्रिंग के ऊपर जोड़ती होंगी, तो इसको जोड़ने के बाद अगर मैं अर्थ को कवर करना चाहूं तो मैं अप्रोक्सीमेटली पूरा कितने 2 बार कंप्लीट कवर कर सकती हूँ अर्थ को, इतनी ज्यादा सेल्स हमारी बॉडी कंटेन करती है, ठीक है।
कंपोजिशन पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया। अब बात करेंगे उन फंक्शंस के बारे में जिसकी वजह से एक सेल को लिविंग सेल कहा जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म। क्या? मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या करते हो आप? कन्वर्जन ऑफ फूड। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बाद अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप पता करते हो कि एक सेल लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताने के लिए मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप फूड का कन्वर्जन करते हो एनर्जी को गेन करने के लिए। क्या करते हो? फूड का कन्वर्जन करते हो एनर्जी को गेन करने के लिए, इसे बोलोगे आप मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ फूड एंड ट्रांसफर, कन्वर्जन के बाद करना क्या आपको? ट्रांसफर करना है। तो कन्वर्जन ऑफ फूड एंड ट्रांसफर टू गेट एनर्जी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब आप कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्जन करने के बाद आप जब इसे ट्रांसफर करोगे एक सेल से दूसरे सेल में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो आप इसे बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को डन कर रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि एनर्जी है, एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? या तो केमिकल एनर्जी होगी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्म कौन सा? एटीपी का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एटीपी का फॉर्म है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में आगे क्लासेस में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, कैसे बनती है। लेकिन अभी किसके बारे में बात करिए हमने कि एनर्जी की फॉर्म में आप इसे ट्रांसफर करोगे और क्या नाम है एनर्जी का? एटीपी। ठीक है, एटीपी को हमारी बॉडी और सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जैसे कि हमें करेंसी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी जो सेल है, हमारी जो बॉडी है, उसकी जो सेल्स हैं, उससे करेंसी की जरूरत पड़ती है और उसकी करेंसी है एटीपी। ठीक है, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या समझते हो? ग्रोथ क्या है? आपकी साइज में इंक्रीज होना, आप एक छोटे से बड़े में चेंज हो रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है? आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद। ठीक है, पहले ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ क्या है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ग्रोथ डिनोट्स इंक्रीज इन बॉडी साइज। क्या करता है? बॉडी साइज के इंक्रीज में डिनोशन देगा, साथ साथ में फोकस करता है चाइल्ड के हाइट और वेट पर। यहाँ पे चाइल्ड से मतलब है किसी भी लिविंग सेल की हाइट और वेट पर, या वो हाइट से बड़ा है या फिर वो वेट से बड़ा है, किस कैसा इंक्रीज हो गया उसकी बॉडी में, इसे आप बोलोगे ग्रोथ। दूसरी बात, इट अकर्स एज सेल डिवाइड। ये कब होगा? अगर आपकी बॉडी की सेल्स डिवाइड होंगी तो आप ग्रो करोगे। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग सेल डिवाइड होगी तो आप ग्रो करोगे, साथ साथ में सिंथेसाइज करेगी न्यू प्रोटीन्स को। क्या क्या करेगी? एक तो ग्रोथ हो रही है आपकी सेल के डिवीजन के बाद, उसके बाद जो सेल डिवाइड हो रही है साथ साथ में वो क्या सिंथेसाइज करेगी? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगी। चेंज क्या होगा बॉडी स्ट्रक्चर में? आप पहले छोटे थे, फिर छोटे से बड़े हो जाओगे, वो चेंज होगा। दूसरा, चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स। जब डिवाइड करेगी तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, तो नंबर में भी इंक्रीज आ रहा है, नंबर में भी चेंज आ रहा है। फिर बात करते हैं, इरिवर्सिबल है जो आपकी ग्रोथ है। अगर लिविंग बीइंग की बात कर रहे हो तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार आप अगर छोटे बच्चे से बड़े बन गए, उसके बाद आप वापस से छोटे बच्चे नहीं बन सकते हो। तो ग्रोथ कैसी हो गई? इरिवर्सिबल। लेकिन ग्रोथ इरिवर्सिबल सिर्फ है सिर्फ लिविंग बीइंग्स के लिए, लिविंग सेल्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ इरिवर्सिबल नहीं है, इसे रिवर्स कर सकते हो। अगर मैं एक क्लस्टर ऑफ स्टोन्स के ऊपर बहुत सारे और भी स्टोन्स रख देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद अब इंक्रीज हो गया साइज में, इंक्रीज होने के बाद अगर मैं क्या करती हूँ कि इसको हटा देती हूँ, मैंने कहा मैंने कुछ मास हटा दिया, तो इसका मतलब मैंने इसकी ग्रोथ कम कर दी। लेकिन जब तक मैं इसकी ग्रोथ कम करने के लिए इसके मास को हटाऊंगी नहीं, इसके वेट को हटाऊंगी नहीं, ये इरिवर्सिबल है। लेकिन जब मैं हटा दूंगी तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या समझा कि जो लिविंग सेल्स है या लिविंग बीइंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसकी भी बात कर रहे हो, वो क्या है? इरिवर्सिबल ग्रोथ अटेन करती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी इरिवर्सिबल ग्रोथ अटेन नहीं करती। ठीक, अब बात करते हैं क्या होगा। आप डेवलपमेंट को कैसे जज करोगे? हमारे अंदर डेवलपमेंट क्या है? जैसे कि हम बड़े हुए, बड़े होने के बाद हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, प्रोटीन्स बनेंगे, विटामिन बनेंगे, अदर स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे, ये होगी हमारी डेवलपमेंट। हम कभी भी डेवलपमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही जनरली इजी वे में नहीं काउंट कर सकते। हम इसे कैसे काउंट करेंगे? काउंट ऑन कैलोरीज, कैलोरी की वैल्यू पर। आपके अंदर कितनी कैलोरीज है, कितने प्रोटीन्स है, कितने विटामिन है, प्रोटीन और साथ साथ में विटामिन पर। क्या आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, क्या आपके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी, या फिर आपके अंदर अदर कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? डेवलपमेंट के बारे में बताओगे कि आप कितने वेल डेवलप्ड
हो। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? क्या ग्रोथ क्या है? आप इजीली मेजर कर सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट को इजीली मेजर नहीं कर सकते हो। ग्रोथ आपको क्या है, फिजिकली दिख जाएगी, किसी की फिजिकल हाइट में ऐसे चेंजिंग आ रही है, वो आपको दिख रही है। लेकिन डेवलपमेंट फिजिकली भी दिखेगी और साथ साथ में इंटरनली भी दिखेगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। हमने अभी डिफाइन कर लिया ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि जो ग्रोथ है वो लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे काम कर रही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिविंग सेल का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बॉडी। लिविंग सेल का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी 4 स्टेजेस से गुजरती है। कौन से स्टेजेस से? 4 स्टेजेस। पैदा होने से पहले जब वो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, उससे पहले उस तक क्या होगा? फॉलिकुलर स्टेज है या फिर एम्ब्रायोनिक स्टेज है, जो कि मदर के वोम में होता है। तो पहला स्टेज कैसा हो गया? एम्ब्रायोनिक स्टेज। एम्ब्रायोनिक स्टेज को क्रॉस ओवर करने के बाद जब बेबी बर्थ ले लेता है, बर्थ के बाद कौन सा स्टेज आएगा? बेबी स्टेज। बेबी या फिर इन्फेंट यानी वो छोटा सा जो बेबी का फॉर्म है, उसके स्टेज में डेवलप होगा। ठीक है, थर्ड क्या आती है? एडल्ट और एडोलसेंट, यानी आप उस बेबी बॉय या बेबी गर्ल की स्टेज से आकर लगभग 19 टू 16 ईयर के स्टेज के बीच में आ जाते हो, ईयर एज के बीच में आ जाते हो। इस एज को बोलते हो आप एडल्ट या फिर एडोलसेंट। अब एडोलसेंट होने के बाद मेच्योरेशन की एज आती है, जैसे कि एक मैन या वुमेन में कन्वर्जन होना, एक पूरी तरह से मैच्योर मैन या फिर वुमेन में कन्वर्जन होना भी आपका थर्ड स्टेज में ही आ जाएगा। फोर्थ स्टेज कौन सी होती है? सेनेसेंस की स्टेज। फोर्थ स्टेज कौन सी है? सेनेसेंस की स्टेज। सेनेसेंस की स्टेज से कहने का मतलब क्या है? बुढ़ापा। लास्ट स्टेज कैसी होती है? बुढ़ापा। देखो, इसमें आप कह सकते हो कि हाँ, सेल वीक हो सकती है, सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या सेल के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कभी भी वापस रिवर्स नहीं जाएगी। क्या हुआ? फॉलिकुलर स्टेज से बेबी बना, बेबी से एडल्ट हुआ और एडल्ट से सेनेसेंस की स्टेज में आ गया। तो ग्रोथ कैसी है? सीधी सीधी इजिली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो चारों के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या बोला था मैंने कि ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल है। आप वापस से फॉलिकल स्टेज में चेंज नहीं कर सकते हो बॉडी को। एक बेबी वापस से फॉलिकल स्टेज में चेंज नहीं हो सकता, ना ही एक एडल्ट वापस से बेबी बन सकता है, और ना ही एक सेनेसेंस इंसान यानी एक बुढ़ा इंसान क्या एडल्ट में चेंज हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज इन साइज एंड डेवलपमेंट इज नोन एज ग्रोथ। क्या बोलोगे? इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज इन साइज इज एंड डेवलपमेंट इज नोन एज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ डिफाइन कर लिया किसके अंदर? लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग बीइंग के अंदर। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो कि कोई मेटाबॉलिक फंक्शन को क्रिएट नहीं कर रहे, कोई मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कैसे एग्जांपल होंगे? स्टोन, वाटर, एयर और लाइट। ये कैसे कंपोनेंट्स हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब जो स्टोन है, मैंने पहले बताया था कि अगर मैं क्लस्टर ऑफ सेल्स के ऊपर और भी ज्यादा स्टोन्स को या और भी ज्यादा मार्बल्स को इकट्ठा करके रख सकती हूँ, तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, बाय मास उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम वापस से उसे चेंज नहीं कर सकते। आपका मर्जी, आपने स्टोन्स को हटा दिया तो ग्रोथ कम हो गई। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कैसी ग्रोथ होगी? रिवर्सिबल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होगी? रिवर्सिबल। ठीक है, दे हैव देयर ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग देयर मास। कैसे? बाय इंक्रीज इन नंबर्स और बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर एयर की बात करती हूँ या फिर वाटर की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकती हूँ। जैसे कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, तो मैं इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O और ऐड कर सकती हूँ। कितना हो जाएगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। लाइट की बात करती हूँ, मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकती हूँ, मैं लाइट की रेंज को बढ़ा सकती हूँ, या फिर लाइट जितनी आ रही है उसके हिसाब से और भी ज्यादा लाइट मैंने इंक्रीज कर दिया, 2-4 बल्ब और लगा दिए, तो लाइट और भी ज्यादा आएगी। ठीक है, स्टोन्स में क्या है? बाय मास में अगर और भी ज्यादा सेम काइंड के डिफरेंट काइंड्स के मार्बल्स पेबल्स एक साथ रखती हूँ, तो उनकी भी इंक्रीजमेंट हो जाएगी, उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, हम बात करते हैं किसकी? रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब हम किसके बीच डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किस में होगा? लिविंग थिंग में या नॉन लिविंग थिंग में? एक लिविंग थिंग जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्रिएट कर रही है या फिर परफॉर्म कर रही है, ये सारा रिप्रोडक्शन भी किसके अंदर आएगा? लिविंग सेल के अंदर। बट नॉन लिविंग थिंग आपकी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती है? इसलिए क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी कोई मेटाबॉलिक फंक्शन शो ही नहीं करते हैं। जब मेटाबॉलिक फंक्शन शो नहीं करेंगे, तो मेटाबॉलिक फंक्शन ना होने की वजह से रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंक्रीज कराता है पॉपुलेशन में। अब
मेटाबॉलिक फंक्शंस एक्टिवेट नहीं है, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, तो रिप्रोड्यूस करने का कोई चांस बनता ही नहीं है। अब किसके बारे में बात करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोड्यूस करना क्या हो गया, या रिप्रोडक्शन क्या हो गया? जब कोई लिविंग सेल क्या करे, फॉर्म करे या फिर जनरेट करे न्यू इंडिविजुअल, क्या करे? फॉर्म या फिर जनरेट करे न्यू इंडिविजुअल, वो भी कैसी? ऑन इट्स ओन काइंड। कैसे? इट्स ओन काइंड, अपनी ही तरह दूसरी सेल को जनरेट करना या फॉर्म करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो सकता है? लिविंग सेल के अंदर हो सकता है, लेकिन किसके अंदर नहीं हो सकता है? नॉन लिविंग सेल के अंदर नहीं हो सकता है। अब किसकी बात करते हैं? इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब ट्रांसफर या चेंज या फिर कोई और वेराइटी। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या है? जब आप इवोल्यूशन को पढ़ते हो तो आप कहते हो कि कुछ टाइम के बाद, सडन टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, आपके फॉर्म के अंदर चेंज आता है, किसी भी स्पीशीज या जीनस के फॉर्म के अंदर चेंज आता है। तो सडन चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सडन चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज नोन एज इवोल्यूशन। सडन चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज अ इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन पता चल गया क्या है? जब आपका काफी टाइम पीरियड के बाद क्या हो, जैसे कि फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स या फिर उससे भी ज्यादा टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या फिर उससे भी ज्यादा टाइम्स के बाद, जब कोई एक सेल अपने फॉर्म की वैरायटी चेंज करती है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती है, कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज करती है, इसे आप बोलते हो इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सबको पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो किससे डेवलप हुए हैं या किससे इवॉल्व हुए हैं? एप से। एप क्या है? मंकी की एक प्रजाति है, एक ब्रीड है जिसका नाम क्या है? एप है, इससे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब इवोल्यूशन 12th क्लास में है, उसको हम 12th क्लास सेशन में कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं क्या हो गया इवोल्यूशन। क्या है? सडन चेंज। जब आपके अंदर कोई सडन चेंज आ जाए या किसी और लिविंग सेल के अंदर या एनवायरमेंट के अंदर, कोई लिविंग एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? इवोल्यूशन। ठीक है, अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए, एक बार उस पर ध्यान दे देते हैं कि हमने अब तक क्या कवर किया है। ठीक है, हमने पहले क्या बोला? हमने डिफाइन किया ग्रोथ को, हमने डिफाइन किया बायोलॉजी को। तो डिफाइन करने के लिए क्या क्या डिफाइन किया हमने? ग्रोथ डिफाइन की है, ग्रोथ के साथ साथ क्या डिफाइन किया हमने? प्लस बायोलॉजिक टर्म को डिफाइन किया है। ठीक है, फिर कॉम्पोजिशन में क्या बोला था कि सभी कॉम्पोजिशन में क्या है कि सभी लिविंग सेल्स किससे बनी हुई है, या सभी लिविंग बीइंग किससे बने हुए हैं? सेल से। तो सेल क्या है? बेस यूनिट है, ये पता चल गया। ये प्रिंसिपल्स है हमारे कि सेल क्या है? बेस यूनिट है। अब इसी सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है? डीएनए। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमारे अंदर हमारे बिहेवियर्स को, हमारे फिजिकल अपीयरेंस को, हमारे जीनोटाइप्स को, हमारे फिनोटाइप्स को कंट्रोल करता है। दैट इज डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। ठीक, तो सेल के अंदर, अच्छा आपके जो डीएनए है ना, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी मतलब कि आप जो ट्रेड्स को एक्वायर कर रहे हो, आप जो कैरेक्टर्स को, आप जो बिहेवियर को एक्वायर कर रहे हो, वो आपकी हेरिडिटी है। तो आपका हेरिडिटी यूनिट क्या हो जाएगा? डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से यूनिट? हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने बात किया कि हमारी सेल के अंदर जो डीएनए है वो क्या है? हेरिडिटी यूनिट है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। दूसरा, डिफाइन किया ग्रोथ और बायोलॉजी के टर्म को। आपने कॉम्पोजिशन किससे बताया है? सेल से बताया है। इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन मतलब सडन चेंज। आपने किसको कवर किया है? इवोल्यूशन को, जो कि क्या है? सडन चेंज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपके अंदर या आपकी जैसी लिविंग सेल के अंदर कोई चेंज आता है, उसके बिहेवियर में, उसके कैरेक्टरिस्टिक में, या फिर उसके अंदर चेंज डीएनए के वेरिएशन में चेंज आता है, तो उसे आप क्या बोलोगे? इवोल्यूशन बोलोगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अब हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, आई होप आपके सारे टॉपिक्स, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी डाउट्स को, और भी टॉपिक्स को इसी तरह क्लियर करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।